हम हनुमते रुद्रात्मका हुम पट ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। प्रेत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। तो जो व्यक्ति नास्तिक रहता हो, जीवन वृत्ति को समाप्त करने पर लगा हो, अत्यंत लोभ में पड़ा हुआ हो, प्रतिदिन होने वाले कलह जो घर में होते हैं, यह सब प्रेत की वजह से होते हैं। घर के अंदर मारपीट होती हो, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होता हो, पति पत्नी में झगड़ा होता हो, पिता पुत्र में झगड़ा होता हो, भाई बहन के अंदर झगड़ा होता हो, माँ बेटी के अंदर झगड़ा होता हो, तो समझ जाओ घर के अंदर प्रेत लगा हुआ है। बहुत से मनुष्य हमसे पूछते हैं कि जब हमारे घर में क्लेश बहुत ज्यादा है, बस इस क्लेश को हटा दो। तो क्लेश ऐसे थोड़ी हट जाएगा। क्लेश आपके घर परिवार का ही सदस्य, जिसकी मौत तो हो गई, आप शव तो जला करके आ गए, परंतु उसकी आत्मा घर के अंदर ही रह गई है, वो प्रेत बन गया और वही घर के अंदर जो है ये कलह कराने का काम करता है। तो घर के अंदर कलह होती हो तो समझ जाओ घर के अंदर प्रेत, इसका इलाज ज्यादा करवा लो। और प्रेत का इलाज एक ही होता है, श्रीमद् भागवत कथा करवाना चाहिए, घर के अंदर गीता जी का पाठ करना चाहिए, और घर के अंदर अमावस्या के दिन नमक के पानी से पोंछा लगाना चाहिए, घर के बाहर 4 बत्ती का दीपक लगाना चाहिए, और हनुमान जी का हवन करना चाहिए, काली जी का हवन करना चाहिए, भैरव जी का हवन करना चाहिए। तो घर के अंदर क्लेश शांत हो जाएगा। और जो पुरुष माता पिता की हत्या करता हो, जो देवता और ब्राह्मणों की निंदा करता हो और उसे हत्या का दोष लगता है, वह भी प्रेत पीड़ा से होती है। यानी प्रेत किसको लगता है? प्रेत ऐसे व्यक्ति को लगता है जो माता पिता की हत्या करता हो, जो देवता और ब्राह्मणों की निंदा करता हो, उसको भी प्रेत लग जाते हैं और उसे हत्या का दोष भी लग जाता है। जो मनुष्य अपने नित्य कर्म से दूर हो जाता हो, भगवान का नाम नहीं लेता हो, जप होम नहीं करता हो, पराये धन को अपहरण करने वाला होता है, वह मनुष्य दुखी रहता, क्योंकि उसके ऊपर भी प्रेत लग जाता है। अच्छी वर्षा हुई, खेत भी अच्छा है, परंतु फिर भी फसल अच्छी नहीं होती है, तो मान के चलो प्रेत लग गया है। उसका व्यवहार खत्म हो जाए, वो एटीट्यूड खत्म हो जाए, तो समाज में कलह उत्पन्न होती ही होती है। और ये जितनी भी कलह उत्पन्न होती है, ये सब प्रेत बाधा की वजह से उत्पन्न होती है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज, मार्ग में चलते हुए यदि मनुष्य को जो बवंडर से पीड़ा होती है, उसे भी प्रेत बाधा मानना चाहिए। इसका अर्थ यहां पर यह है कि कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा हो और बवंडर आ जाए, तूफान आ जाए, तो उसे भी प्रेत बाधा। बवंडर जब भी चलता है तो समझो उसके अंदर प्रेत से चल रहा है। ऐसा श्री हरि विष्णु गरुड़ जी से कह रहे हैं। तो प्राणी जो नीच जाति से संबंध रखता है, हीन कर्म करता है, गलत कार्य करता है, अधर्म का काम करता है, अधर्म में रोजाना लगा हुआ रहता है, प्रेत पीड़ा से उत्पन्न होता है, और व्यसन से उसके द्रव्य का नाश हो जाता है, यानी पैसे का नाश हो जाता है। चोर चोरी कर ले जाते हैं, आग लग जाती है, राजा से हानि हो जाती है, यह प्रेत संभूत पीड़ा है। शरीर में महाभयंकर रोग की उत्पत्ति हो जाती है, बालकों को पीड़ा हो जाती है, पत्नी को पीड़ित हो जाती है, यह सब प्रेत पीड़ा के लक्षण होते हैं। मतलब अब आप समझ गए होंगे प्रेत यदि है घर के अंदर तो क्या क्या दोष होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। वेद, स्मृति, पुराण एवं धर्मशास्त्र के नियमों का पालन करने वाले जो परिवार होते हैं, उनमें जन्म होने पर भी धर्म के प्रति प्राणी की अंतःकरण में कोई प्रेम नहीं होना भी प्रेत बाधा की वजह से ही होता है। यानी अच्छे कुल के अंदर उत्पन्न हुए, अच्छे घर के अंदर उत्पन्न हुए, माता पिता भी संस्कारी है, और यदि बच्चा अधर्म का काम करने लग जाए तो मान के चलो उसके बाद भी प्रेत पीड़ा है, प्रेत दोष है।
जो मनुष्य प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से देवता की, तीर्थ की और ब्राह्मणों की निंदा करता है वह भी प्रेत दोष से पीड़ित होता है। अपनी जीविका का अपहरण हो गया हो, प्रतिष्ठा वंश का विनाश भी प्रेत दोष की वजह से ही होता है। यानी पूरी की पूरी जीप जिसके अंदर सब परिवार के व्यक्ति बैठे हुए एक साथ मर जाते हैं तो समझो प्रेत की वजह से मरते हैं। इसीलिए ज्ञान की, किताबों की, ब्राह्मणों की निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी दूसरे की स्त्री का अपहरण भी नहीं करना चाहिए। यदि बार बार स्त्रियों का गर्भ गिर जाता हो और उसे मासिक धर्म सही समय पर नहीं आता हो और उसके बच्चों की मृत्यु हो जाती हो तो वह प्रेत जन बाधा के कारण ऐसा होता है। और मनुष्य भाव से वह सांवत्सरिक श्राद्ध नहीं करता है तो वह भी प्रेत बाधा की वजह से नहीं करता है। तो जितने भी लक्षण आपको बताए जा रहे हैं ये सब लक्षण प्रेत दोष की वजह से होता है। तो स्त्रियों का गर्भ गिरना ये भी प्रेत दोष है। इसलिए यदि किसी स्त्री का गर्भ बार बार गिरता हो तो उसका प्रेत का इलाज कराना चाहिए, न कि डॉक्टरी इलाज कराना चाहिए। इसी प्रकार से यदि मासिक धर्म अस्पष्ट आता हो, मासिक धर्म होता ही नहीं हो, बंद हो जाता हो और बालक की मृत्यु हो जाती हो तो वह प्रेत बाधा की वजह से ही होती है। और तीर्थ में जाकर दूसरों में आसक्त हुआ प्राणी अपने सत्कर्म का परित्याग कर दे तथा धर्म आदि के कार्यों में धन का उपयोग न करना करे तो उसे भी प्रेत पीड़ा ही कहा जाता है।